हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास टेन का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और इन H2 को देखा था। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, हमने देखा कि एक हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ये क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और H2 मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो हाइड्रोजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी वो किसके मतलब जैसे हो गए, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके जैसा ही ये मॉलिक्यूल बन गया। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ओके, O2 की बात करेंगे। O2 मॉलिक्यूल किस तरीके से ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन एटम के साथ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बात चल रही है O2 की, राइट। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ O2। ओके, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8, राइट। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2 6, यानी K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट एट L सेल। और अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो किसके जैसा हो जाएगा, नियॉन जैसा हो जाएगा। नियॉन क्या होता है, 2 8 होता है, राइट। तो यहाँ पर हम किस तरीके से ऑक्सीजन प्रोसेस करेगा, ऑक्सीजन एटम प्रोसेस करेगा, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन, राइट। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन एटम है जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। यानी नेक्स्ट फिगर क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट फिगर कुछ इस तरीके से होगा। तो ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो ऑक्सीजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़। ओके, यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ और ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़। अब देखो, अब ऑक्सीजन का काउंट करो तो 8 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, उसका काउंट करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का भी काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखो, ऑक्सीजन के एक एटम ने और ऑक्सीजन के दूसरे एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो देखा आपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। ऑक्सीजन नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स L सेल। L सेल कंप्लीट करने के लिए उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और उन्होंने अपना ऑक्टेंट क्लियर किया और इस तरीके से क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से देखो हर एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन के केस में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। तो मतलब कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 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 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड बन।
तो ऑक्सीजन यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन, आपने देखा कि ये ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, और वो कौन से नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जैसा बन जाता है, नियॉन के जैसा। ओके, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब हम N2 की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड N2 में किस तरीके से होगा। तो इसका इसका ध्यान से देखो, तो नाइट्रोजन इज द एलिमेंट, मेन एलिमेंट ऑफ N2। यहाँ पर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मेन एलिमेंट था, यहाँ पर हाइड्रोजन मेन एलिमेंट था, तो यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 7। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5, यानी उसके के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हो के सेल तो उसका कंप्लीट है, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोर इलेक्ट्रॉन, ओके, टू कंप्लीट एल सेल। अब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेन क्लियर हो, यानी उसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये कोई भी एलिमेंट चाहेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ओके, ध्यान से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो क्या होगा, 2 नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन में देखा आपने, ऑक्सीजन के 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, हम नाइट्रोजन एटम ड्रॉ कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 1 2 3, मैं 3 आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखे, 4 एंड 5। एक दूसरा नाइट्रोजन एटम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फिगर क्या होगा, नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन एटम अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन एटम अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, यानी इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, यहाँ पर हम एन लिख देते, और ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा, 1 2 3। अब ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ही रहेंगे, इसी केस में भी यहाँ पर होगा, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। तो आप इस नाइट्रोजन का काउंट करो, देखो ये नाइट्रोजन टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया, N2 मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस नाइट्रोजन एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इस नाइट्रोजन एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के अंदर। ऑक्सीजन के केस में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन के केस में हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड, यानी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको समझने हैं, एग्जाम में पूछते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है मेन, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखा हमने और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइड्रोजन भी डिस्कस कर लिया था। इसी तरीके से आप होमवर्क के अंदर ट्राई कर सकते हो Cl2, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। उसकी 287, ओके, कितना होगा, 287, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो क्लोरीन क्या चाहेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ शेयर कर ले। मैं आपको ड्रॉ करके बता ही देता हूँ, आप परफेक्ट ड्रॉ करना। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट फिगर क्या होगा, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। तो आप देखो इस क्लोरीन के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन के भी, यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन दो क्लोरीन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2, और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी Cl2। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें। थैंक यू।